राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और एक तरीके से कहा जाए तो कई इलाकों में तो सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। घरों में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के सियासी मुद्दे भी जयपुर से लेकर दिल्ली तक तैरते नजर आ रहे हैं। आज के सवाल क्या है, उन पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि नरेश मीणा के साथ क्या गुज्जर समाज आएगा, क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ गुज्जर समाज की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दी थी। गुज्जर समाज जो है वो या कह रहा है कि भाई उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर नरेश मीणा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कैसे आखिर नरेश मीणा के साथ गुज्जर समाज आ पाएगा, इसके जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दिल्ली से एसआई भर्ती रद्द करवा पाएंगे क्या हनुमान बेनीवाल जो संसद का सत्र जो है अटेंड कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल सदन में बोलते हुए उन्होंने एसआई भर्ती पर बहुत कुछ कहा, लेकिन दिल्ली में सदन के पटल पर अपनी बात रखकर क्या एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग अपनी पूरी करवा पाएंगे हनुमान बेनीवाल। तीसरा सवाल ये, गहलोत हो गए हैं एक्टिव, किस बात के लिए तैयार। आखिर अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है कि उनको अब एक्टिव नजर आना पड़ रहा है। और चौथा सवाल, सीएम की बैठक में क्या रहा खास। मुख्यमंत्री ने आज एक बैठक की, तमाम जो मंत्री थे अधिकारी थे उनके साथ एक बैठक की गई। बैठक में क्या कुछ खास रहा ये भी आपको बताएंगे। नहीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। चलिए पहले सवाल की, नरेश मीणा के साथ क्या गुज्जर समाज आ पाएगा। दरअसल नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि नरेश मीणा के खिलाफ गुज्जर समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया। नरेश मीणा पर आक्रोशित हुआ गुज्जरों ने, तमाम लोगों ने लामबंद होकर नरेश मीणा पर एक्शन की आवाज उठाई। दरअसल नरेश मीणा ने राजनीतिक तौर पर ओम बिड़ला के खिलाफ जो प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़े उसमें जो उनकी हार हुई उस पर आक्रामक होते हुए या ज्यादा भावुक होते हुए गुज्जर समाज के लिए कुछ इस तरह की बातें कह दी जो कहनी नहीं चाहिए थी। उन शब्दों को मैं अपने इस प्रोग्राम में भी रिपीट नहीं कर सकता। यह भी कह दिया कि भाई ऐसे लोग जो प्रहलाद गुंजल के साथ नहीं थे वो देवनारायण की औलाद नहीं है। इस शब्द का भी उन्होंने, इससे बहुत अव्वल दर्जे के शब्द थे जिनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। अब देखिए, इस तरह की बात, इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए कहे जाएंगे तो अपमानजनक है किसी भी अब देखिए, अब चूंकि ऐसे गुजरों का उन्होंने जिक्र किया तो पूरे समाज के लिए वाकई अपमानजनक शब्द थे, तो गुज्जर समाज ने आक्रोश जताया। लेकिन अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो रही है। कई इलाकों में गुज्जर समाज के लोग जो नरेश मीणा के समर्थन में हैं वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन उनको सौंप रहे हैं कि भाई आप नरेश मीणा की रिहाई के लिए कदम उठाइए, उनको रिहा कीजिए। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गुज्जर समाज भी नरेश मीणा के साथ है। अब ऐसे में देखिए, एक तरफ ये समझना होगा कि वो कौन लोग हैं जो नरेश मीणा के बयान से आहत होकर उनका विरोध कर रहे हैं। अब ये लोग कौन हैं जो उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस मामले में कहीं ना कहीं गुज्जर समुदाय जो है वो आहत जरूर हुआ था। नरेश मीणा और नरेश मीणा की टीम को ऐसा लगा कि ये शब्द वाकई ऐसे थे जो कि नहीं बोले जाने चाहिए थे। अब बैकडोर से वो मैसेज, संकेत पहुंचाने की कोशिश हो रही है, संवाद भी हो रहा है कि भाई देखिए, किसी व्यक्तिगत या यूँ कहें कि पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जिसने चुनाव में विरोध किया उस तरह के लोगों के लिए बात कही गई, पूरे समाज के लिए नहीं कही गई। इस तरह के संदेश देने की कोशिश हो रही है, मनाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में कई ऐसे भी लोग थे जो वाकई गुज्जर समाज में पहले से नरेश मीणा समर्थित थे। तो ऐसे में उन लोग को बात ये समझ आ रही है और वो लोग खुलकर नरेश मीणा के समर्थन में बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इनकी रिहाई कराइए। अब देखिए, एक और गुज्जर समाज के ही एक व्यक्ति हैं, एक नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, ये कि नरेश मीणा के खिलाफ जो राजस्थान सरकार ने सर गिरफ्तार किया है, वो जो बच्चे हैं वो बच्चे भारत के बच्चे हैं, हमारे बच्चे, सर्व समाज के बच्चे हैं। उनके न्याय के लिए अशोक मीणा ने जो धरना दिया था उसमें सभी सर्व समाज के लोग बैठे हुए थे। लेकिन
सरकार की नीतियों के आधार पर इसको उसके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज किया है, वो गलत है। नरेश मीणा के खिलाफ। आपको नाम? मेरा नाम रामकंठ गुजरे, मैं पूर्व महामंत्री 18 साल तक गुजर समाज का रहा हूँ, नैना उत्थान समिति का, और हमारा पूर्ण सहयोग है इसमें। हम नरेश मीणा के साथ पूरा सहयोग करेंगे। आप ज्ञापन में क्या मांग कर रहे हो? नरेश मीणा उड़िया किया जाए। तो जाहिर तौर पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ उग्र आंदोलन की चेतावनी है जो नरेश मीणा से इस वक्त आक्रोशित हैं उनके बयान को लेकर, और दूसरी तरफ नरेश मीणा समर्थित लोग भी हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर नरेश मीणा इन टीम क्या गुर्जर समुदाय के जो ये तेवर आक्रामक उनके प्रति हैं, विरोध के तेवर हैं, क्या उनको शांत करा पाएगी? क्योंकि नरेश मीणा के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अपनी उस दौर में जब वो राजनीति की नींव रख ही रहे हैं, ऐसे दौर में एक समाज की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। अब ऐसे में जितना जल्दी नरेश मीणा ये समझेंगे उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जिस इलाके में वो राजनीति अपनी सेटल करने की, अपनी राजनीति को एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, वहाँ पर कम से कम गुर्जर समुदाय या किसी भी ऐसे समुदाय से और पूरे समुदाय से, पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेना राजनीतिक लिहाज से भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है और करते दिख भी रहे हैं, जो बैकडोर से कोशिश और संवाद समाज के लोगों से किया जा रहा। अब कैसे और कब तक गुर्जर समाज का जो ये गुस्सा है, जो आक्रामकता है, विरोध है नरेश मीणा के प्रति, वो कब तक शांत होगा, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। बात हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल दिल्ली में है, संसद का सत्र वो अटेंड कर रहे हैं और कई मामलों पर बोले। ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने बीते दिनों 10:30 बजे जो है रात को संसद का जब सत्र चल रहा था तो अपनी बात रखी, मौजूद रहे उस वक्त, अपनी पूरी बात रखी, मौजूदा सरकार को घेरा। लेकिन एसआई भर्ती का मामला, जिस पर कई दिनों से जयपुर में धरनारत रहे शहीद स्मारक पर, कई दिनों तक धरना चलता रहा, आंदोलन की चेतावनी दी गई कि भाई आप आरपीएससी को भंग नहीं करेंगे तो फिर ये दिल्ली तक मार्च किया जाएगा, दिल्ली कूच किया जाएगा। दिल्ली कूच करने से पहले सदन का सत्र शुरू हो गया, वहाँ पहुँचे, एसआई भर्ती की मांग उठाई, एसआई भर्ती के जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग उठाई, पुनर्गठन आरपीएससी का करने की मांग उठाई। अब इन मांगों को लेकर संसद में मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल ने अपनी बात रख दी है। हालांकि देखिए, मामला सब जुडिश है, हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो रही है, मीडिया रिपोर्टिंग एक तरीके से बंद कर दी गई है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की भी जो खबरें हैं वो छन छन कर ही बाहर आ रही हैं, पूरी पुख्ता तरीके से जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। खैर, तब भी हनुमान बेनीवाल संसद में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर संसद में कहा कि भाई आरपीएससी जो है उसको पुनर्गठित किया जाए, भर्ती एसआई भर्ती जो है उसको रद्द किया जाए, ये तमाम मांगे रखी। नकल माफियाओं के लिए, पेपर लीक को लेकर इस तरह का एक सख्त कानून आना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के पेपर लीक ना हो पाए। सुनिए क्या कुछ कहा सदन में हनुमान बेनीवाल ने। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान प्रदेश के अंदर पूर्ववर्ती सरकार और उससे पहले के समय के अंदर पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, एसआई भर्ती जिसमें 859 नए थानेदार बनाने थे, 103 से ज्यादा ट्रेनी और अन्य लोग जेल के अंदर एसओजी जांच कर रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हमने बड़ी रैलियां, 1-1.5 लाख की रैली जयपुर के अंदर की, राजधानी के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया। आज भी 100 दिन से प्रदेश का युवा एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर, आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जयपुर में धरने पे, मैं स्वयं लगातार 70 दिन से ज्यादा धरने पे था। लोकसभा चल रही है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आरपीएससी को भंग करके, एसआई भर्ती को रद्द करके, पेपर लीक की तमाम घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, जिन्होंने राजस्थान को बदनाम कर दिया, हम चाहते हैं कि इन मामलों की सीबीआई जांच हो। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपील कर चुके हैं, टाइम भी मांगा है कि एसआई भर्ती रद्द करें और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए नया कानून राजस्थान के अंदर बनाए, ये हमारी मांग है। तो हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर सदन में भी अपनी पूरी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह की स्थिति है वो साफ रख दी है। अब चूंकि सदन में भी ये मसला उठ चुका है, हनुमान बेनीवाल ने इसको लेकर अपनी बात सदन में कह दी, तो सड़क से लेकर सदन तक हनुमान बेनीवाल इस मांग को लेकर गए हैं। और राजस्थान की राजनीति इस फैक्टर से, एसआई भर्ती मामले पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, चूंकि पहले ही राजस्थान में भजनलाल सरकार इस मामले को लेकर घिरी हुई है। ऐसे में अब सदन में इस मामले की गूंज से राजस्थान की सियासत पर और
साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल की पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे ही कई मामलों में घिरे हुए हैं। अब देखिए, तीसरा सवाल जो था हमारा, गहलोत एक्टिव हो गए, आखिर किस बात के लिए तैयार हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। कई रील्स उनके वायरल हो रही है, अपने बयान जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार डाल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। आज 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं, रेल से पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत उनका हुआ। दरअसल चुनाव राजस्थान में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में अशोक गहलोत थोड़े ठंडे पड़ते नजर आए थे, कम एक्टिव नजर आए थे, अब दोगुनी ताकत से वो एक्टिव दिखना चाहते हैं। अशोक गहलोत ये समझ रहे हैं कि मौजूदा समय में जो मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल हैं, उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं और चौतरफा वो घिरे हुए हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बैठ नहीं पा रहा ठीक तरीके से। इसको लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हिदायत दे चुके हैं, नसीहतें दे चुके हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि डिनर डिप्लोमेसी तक करनी पड़ी। प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है, उनके घर पर तमाम संगठन और सरकार के लोग को इकट्ठा होना पड़ा अमित शाह के जयपुर दौरे से पहले, और ये दिखाना पड़ा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात अशोक गहलोत साहब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और भी जो चुनौतियां, आप देखिए झालावाड़ में जिस तरीके से हादसा हुआ और सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता एक तरीके से कही जाए कि मुख्यमंत्री अब तक नहीं पहुंचे। आप देखिए, आज एक संघ के वरिष्ठ विचारक का देहांत हुआ, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पूरी सरकार वहां पर पहुंची। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर सरकार को नहीं पहुंचना चाहिए था, तुलनात्मक दृष्टि से मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या संवेदनाएं सरकार की और मुख्यमंत्री की झालावाड़ में मारे गए बच्चों और उनके परिजनों के लिए नहीं थी? ये सवाल पूछा जा रहा। तो पूर्व मुख्यमंत्री भी ये बात समझ रहे हैं कि चौतरफा चुनौतियां हैं, और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन चुनौतियों से घिरे हुए हैं, उनसे पार पाने की कवायद और जद्दोजहद में ही इतना उलझे हुए हैं, तो उस वक्त एक बार फिर सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव होकर के पूर्व की सरकारों की उपलब्धियां, पूर्व के सरकारों के काम, मौजूदा समय में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और उस पर हमलावर रहा जाए, ये सोशल मीडिया पर बने रहने की एक रणनीति अशोक गहलोत भी बना रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है राजनीति की राजस्थान में, उसको भली भांति भांप रहे हैं। वो भी समझ चुके हैं कि खुद शांत रह करके मौजूदा समय भले चुनाव ना हो, अगर वो शांत रहते हैं तो ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा उनके लिए मौका यहाँ पर आया है खुद की रेलेवेंस को एक बार फिर से स्टैब्लिश कर देने का। जब लोग ये कह रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत साहब राजस्थान की राजनीति का एक तरीके से कहा जाए तो पास्ट टेंस हो गए हैं, और लोग कह रहे हैं अब तो फ्यूचर युवा नेताओं का है, मसलन सचिन पायलट और बाकी नेताओं का है। इस तरह की बातें चल रही हैं राजस्थान की राजनीति में, तो ठीक है, अशोक गहलोत अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। खैर, चौथा सवाल था कि भाई आज मुख्यमंत्री ने बैठक की, क्या कुछ खास रहा? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में भारी बारिश है, सड़कें, नदियां बन चुकी हैं, नदी नाले तमाम उफान पर हैं, घरों में पानी घुस चुका है लोगों के। जो आप देखिएगा, आपने देखी होगी तस्वीर, सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश की तरफ जो एक मार्ग जाता है पुलिया के जरिए जो जोड़ता है, वो पुलिया जो है पानी में बह गई। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो आपदा प्रबंधन की एक मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री ने ली है, और किस तरीके से सेटल डाउन पूरे स्थिति को किया जा सके, किसी को नुकसान ना हो, अगर कुछ चीज़ों का नुकसान हो रहा है और कोई लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए, इन तमाम चीज़ों के आदेश और निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लेकिन इससे पहले झालावाड़ स्कूल हादसा और जैसलमेर स्कूल हादसा, और उस हादसे में सरकार के प्रति जो एक असंवेदनशीलता और लापरवाही का भाव लोगों के मन में आया है, वो भी मुख्यमंत्री और ये सरकार देख रहे हैं, उसको भी झेल रहे हैं। ऐसे में ये बैठक बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन बैठक के बाद क्या अधिकारी, प्रशासन और सिस्टम मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उस तरीके से राजस्थान में गली गली, घर घर जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो सड़कें पानी की वजह से टूट गई हैं, उन पर काम करते हुए क्या राहत जनता को दे पाएगी, ये सवाल है। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।